शनि राखे जीवन में हर प्राणी की खैर, न कहूं से दोस्ती न कहूं से बैर। नमस्कार प्रिय साथियों, एस्ट्रो रूटशल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 29 मार्च 2025 को जो शनि का मीन राशि में परिवर्तन होने वाला है, यह समग्र राशियों के लिए किस प्रकार का जाने वाला है, कौन से क्षेत्रों में आपको सफलताएं मिलने वाली हैं, कैरियर आपका क्या रहेगा, लव लाइफ आपकी क्या रहेगी, वित्तीय स्थिति में क्या आपका योगदान रहने वाला है, व्यापारिक गतिविधियों में आप क्या बढ़ चढ़ कर कार्य करने वाले हैं। इसके अलावा आपके एजुकेशन के सेक्टर में आप कौन सा परचम लहरा सकते हैं और डाउनफॉल आपको कहाँ पे मिल सकती है, हेल्थ और वेल्थ आपकी कैसी रहने वाली है, यही सब चर्चा करने का आज हम प्रयास करते हैं। यदि आपको अपने जीवन में कोई विशेष रूप से जानकारी लेनी है तो आप अपनी विंशोत्तरी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, समस्त योगिनी जैमिनी दशाओं का ज्ञान करा करके ही जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि वालों, यह जो गोचर आपके 12th हाउस मीन राशि से होगा, जो आपके जीवन में एक तो 7.5 की शुरुआत होने वाली है, उसके अलावा आपके जीवन में 2nd हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, इन पांचों जगहों को एक्टिव करने वाला यह शनि बनता है, जिसकी वजह से आपके करियर में बढ़ोतरी होगी। गेन के मामले में काफी अच्छे इनकम ऑफ सोर्स आपके जीवन में आने के योग बन जाएंगे। साथ में विदेशी भूमि पर इस समय पर आप अपना परचम लहरा सकते हैं। धन के मामले में जो अपने आप में जो आपका जो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा था, उस पर भी आप कंट्रोल करने का काफी कोशिश करने वाले हैं। इसके अलावा एजुकेशन के मामले में काफी समय से जो हायर एजुकेशन आप नहीं कर पा रहे थे या मांगलिक कार्य आपके नहीं हो पा रहे थे, उसमें भी इस समय पर आपको सफलताएं मिलेंगी। आपकी शादी के योग इस समय पर भरपूर खुल जाते हैं, क्योंकि इस समय पर मई में जो गुरु का गोचर मिथुन राशि में होगा, यह 9th हाउस पे दिखेगा और शनि की दृष्टि भी 9th हाउस पड़ रही है, तो जिसके कारण से आपके जीवन में मांगलिक कार्य या संतान संबंधी जो भी काफी आप समय से सोच रहे थे, वह कार्य भी इस समय पर आपका होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आपके लव लाइफ के मामले में आपके इस समय पर किसी न किसी बात को लेकर के थोड़ी सी बहस हो सकती है, लेकिन आप लॉयल और रॉयल रहेंगे और अपनी बातों को अच्छी तरह समझाएंगे अपने पार्टनर को, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा धन का आवागमन आपके पास पूरे साल भर ही अच्छा बना रहने वाला है। 27 महीनों में ही धन का आवागमन आपके जीवन में काफी अच्छा बना रहने वाला है। विदेश की भूमि पर विदेश से ही इनकम ऑफ सोर्स आने की वजह से आपका मन ह्यूज लेवल पे काफी प्रसन्न रहने वाला है। मेहनत भी अच्छी होगी और कार्य क्षेत्र पर दबदबा भी बना रहने वाला है। सेवा भाव भी इस समय पर आपका उठने वाला है और हर प्रकार के क्षेत्रों में आपको इस समय पर सफलताएं मिलती हुई नजर आ रही हैं। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का नित्य क्रम से पाठ करते हैं तो यह आपके लिए अति उत्तम बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वालों, आपके जीवन में शनि का गोचर 11th हाउस से होगा, जो आपके जीवन में 5th हाउस को एक्टिव करेगा, 1st हाउस को एक्टिव करेगा, 9th हाउस को एक्टिव करेगा, 10th हाउस को एक्टिव करेगा और अपने आप में 8th हाउस को एक्टिव करने वाला है, जिसकी वजह से आपका धन कहीं ना कहीं से आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। गेन के मामले में जो स्ट्रेटेजी आपने 5 साल से बना रखी थी, उसमें भी आपको सफलताएं मिलती हुई नजर आ रही है। साथ में भाग्य की मजबूती और कैरियर का साथ भी इस समय पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। परिवार में भी मांगलिक कार्य आपके होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में किलकारियां भी इस समय पर आपके घर और परिवार में गूंज सकती हैं। साथ में अरेंज मैरिज के लिए जो आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे, उसका काम भी इस समय पर आपको होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के मामले में इस समय पर आपकी शादी हो सकती है अपने मनचाहे पार्टनर के साथ में। बात करते हैं एजुकेशन की दृष्टि से। एजुकेशन के मामले में जो भी आप स्ट्रेटेजी अपने कार्य क्षेत्र को, एजुकेशन को लेकर के आपने बना रखी है, उसमें आपको सफलताएं इस समय पर बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। साथ में मेहनत मेहनत मेहनत, उससे आप जी न चुराए और मानसिक रूप से जो आपने प्रताड़नाएं अपने जीवन में मन में बना रखी हैं, उसको आप निकालेंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। उपाय के तौर पर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि वालों, आपके जीवन में जो शनि का गोचर है, यह 10th हाउस से होने वाला है, यानी आप अपने जीवन में कैरियर को लेकर के जो संभावनाएं आपने काफी ज्यादा बना रखी हैं, उसमें सफलताएं आपको अपनी मेहनत के द्वारा मिलती हुई नजर आ रही हैं। साथ में ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होने के योग बने हुए हैं। एजुकेशन के मामले में आप अपने आप को अपग्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वाहन, व्हीकल, प्रॉपर्टी जो आप लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, वह काम इस समय पर आपका अचानक से ही हो जाएगा। उसके अलावा संतान के मामले में आप अपनी संतान को कोई नए परचम या नए पुरस्कार देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपके घर और परिवार में भी मांगलिक कार्यों की वजह से खुशी का माहौल रहने वाला है।
अहम और वहम को इस समय पर आप टाल लेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने सबॉर्डिनेशन के साथ में आपको अच्छा व्यवहार करना है और अपने कार्य क्षेत्र पर आपको दबदबा बनाए रखने के लिए मेहनत से ही अपने आप को आगे बढ़ाना है। कोई शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है। आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय पर खाने पीने पर विशेष रूप से तामसिक चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कर्क राशि वालों, आपके जीवन में भाग्य की मजबूती और करियर का साथ मिलने वाला है। गेम के प्रोस्पेक्टिव के लिए यह टाइम आपका काफ़ी अत्युत्तम जाने वाला है। व्यापारिक गतिविधियों में जो इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे थे, जो अपने आप पे काफ़ी समय से नहीं कर पा रहे थे, वह टाइम भी अब आ गया है। साथ में रिसर्च वर्क में भी आप इस समय पर आपका परचम लहरा सकता है। इसके अलावा एजुकेशन के प्रोस्पेक्टिव के लिए आप विदेश में एजुकेशन के लिए जा सकते हैं और आपकी संतान भी इस समय पर कोई नया कार्य के लिए एजुकेशन लेना चाह रही है तो वह काम भी उसका हो जाएगा। पार्टनरशिप के स्वास्थ्य के मामले में इस समय पर आपको यात्राओं में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। स्टमक की प्रॉब्लम और पैरों में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको परमानेंट ही हनुमान चालीसा का नित्य क्रम से पाठ ही करना चाहिए। सिंह राशि वालों, शनि का गोचर जो आपको 8th हाउस से होने वाला है, जो काफी समय से आप रोगों से लड़ रहे थे उनसे इस समय पर आपको निजात मिलती हुई नजर आ रही है। कोर्ट कचहरी केसों से भी इस समय पर आपको काफ़ी ज़्यादा निजात मिलती हुई नजर आ रही है। साथ में इन हेरिटेज प्रॉपर्टीज में जो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जो नहीं मिल पा रही थी, उसमें भी इस समय पर आपको सफलताएं मिलती हुई नजर आ रही है। साथ में जॉब के प्रोस्पेक्टिव के लिए आपके पास में इस समय पर विदेश से जॉब की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। साथ में करियर पर इस समय पर मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर आने वाले समय में जो भी आप मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल आप ही को मिलने की तैयारियां हो रही हैं। इसलिए काम से घबराए मत। जो कार्य करें पूरी मेहनत के साथ, पूरे एंथुजियाज्म के साथ और पूरी तवज्जो के साथ आप कार्य को अंजाम देंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। साथ में वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है, करते करते कहते हैं ना कि कभी कभी मूड खराब हो जाता है, तो उस पर आप कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। परिवार में भी खुशी का माहौल है। साथ में वाणी का दोष की वजह से आपके बनते बनते काम बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जो शनि का जो ढैया आपके जीवन में चला है उसको और अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आप यदि हनुमान चालीसा का पाठ नित्य क्रम से करते हैं तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। कन्या राशि वालों, आपके जीवन में जो स्ट्रेटेजी आपने अपने कार्य को लेकर के बना रखी थी उसमें सफलताएं इस समय पर निश्चित रूप से मिलती हुई नजर आ रही हैं। साथ में पार्टनर भी इस समय पर भरपूर आपको सहयोग देने वाला है। धार्मिक यात्राएं और मांगलिक यात्राएं भी आपके जीवन में होंगी। घर और परिवार में भी मांगलिक कुछ योग बने हुए हैं जिसकी वजह से आपके घर में किलकारियां गूंज सकती हैं और शादी के लिए आप काफी समय से ट्राई कर रहे थे, वह भी नहीं हो पा रही थी, तो वह भी इस समय पर शहनाइयां आपके घर में गूंज सकती हैं। इसके अलावा कोई न कोई बात को लेकर के अनर्गल मन में एक चिंता रह सकती है, तो उसको आप बड़े धैर्य के साथ में और वार्तालाप करके ही उस बातों को निकालेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। घर और परिवार को और खुशनुमा बनाने के लिए यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य क्रम से करते हैं तो यह आपके लिए अत्युत्तम रहेगा। तुला राशि वालों, जॉब के मामले में नई अपॉर्चुनिटी इस समय पर आपके पास चल करके आने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होने की तैयारी है। रोगों से भी इस समय पर आपको निदान होगा। पराक्रम भी इस समय पर आपका बढ़ चढ़ करके बोलने वाला है। साथ में करियर के प्रोस्पेक्टिव के लिए आपके पास में नई नई संभावनाएं इस समय पर कहीं न कहीं से आती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो वाहन प्रॉपर्टी कुछ भी लेना चाह रहे थे उसके लिए भी आपके लिए अति उत्तम टाइम आ गया है। जो 5 सालों से जो आपने अपने अथक प्रयासों से जो मेहनत करी थी उसका फल नहीं मिल पा रहा था, वह इस टाइम पे आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपकी संतान भी कोई कंपटीशन की जो तैयारी कर रही है उसमें भी उनको सफलताएं मिलती हुई नजर आ रही है। या विदेश में भी आप कोई एजुकेशन लेना चाह रहे थे तो वह काम भी इस समय पर आपका होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कमर दर्द की शिकायत और इन्फेक्शन एलर्जी की शिकायत हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, इस समय पर शनि का गोचर आपके 5th हाउस से हो रहा है, जो आपके 2nd हाउस को, 3rd हाउस को, 4th हाउस को, 5th हाउस को और 7th हाउस को एक्टिव करने वाला है, जिसकी वजह से आपके जीवन में करियर पर आपका उछाल आने वाला है। जो संभावनाएं आपने काफी समय सोच रखी थी उसमें इस समय पर आपको सफलताएं मिलती हुई नजर आ रही है। पार्टनर भी इस समय पर आपको भरपूर सहयोग देने वाला है। हायर एजुकेशन के लिए जो भी आप तैयारियां कर रहे हैं उसमें भी आपको इस समय पर सफलताएं मिलती हुई आ रही है। साथ में रिश्तेदारों में भी इस समय पर आपका नाम चमके ऐसा टाइम आपका आ गया है। जो भी काम करे पूरी कंसिस्टेंसी, पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ में और सबॉर्डिनेशन को साथ लेकर के ही साथ चलेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। बॉस लोगों से भी इस समय पर आपका काफी अच्छी ट्यूनिंग रहने वाली है, जिसकी वजह से आपका परचम पूरे समाज में ही छाए
और कैरियर पर भी आपका दबदबा बना रहे। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नित्य क्रम से आपको एक्सरसाइज करनी है और तामसी चीजों को अवॉइड करना है। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। धनु राशि वालों, आपके जीवन में 4th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है, जो आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करवाने वाला है। कैरियर के प्रोस्पेक्टिव के लिए आपका दबदबा कैरियर पर छाने वाला है। घर और परिवार में भी खुशी का माहौल नजर आएगा। साथ में रिश्तेदारों में जो किसी न किसी बात को लेकर के अनर्गल बहस हो गई थी, उसको भी इस समय पर पैचअप होने का योग बन जाता है और रिश्तेदारों में भी आपका परचम लहराए, ऐसा समय आपके जीवन में आ गया है। संतान के प्रोस्पेक्टिव के लिए आप नई संतान जो अपने जीवन में चाह रहे थे, वह भी योग इस समय पर आपके बने हुए हैं। मांगलिक कार्यों के लिए शादी की यदि आप अपने घर में चर्चा करना चाह रहे हैं या शादी की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, तो वह काम भी इस समय पर आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एजुकेशन की दृष्टि से भी आपको संभावनाओं से अलावा मेहनत करने पर ही एजुकेशन में सफलताएं मिलती हुई नजर आ रही है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको विशेष रूप से हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम का सामना और इन्फेक्शन एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है। तो समय समय पर अपना बॉडी चेकअप कराते रहें और उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ ही करना चाहिए। मकर राशि वालों, शनि का गोचर आपके 3rd हाउस से होने वाला है, जो आपको पुरुषार्थी बनाएगा। चतुर्मुखी आपका विकास करने वाला है। साथ में पौरुष आपका इस समय पर चमकेगा। रिश्तेदारों में भी इस समय पर आपका नाम रोशन होने का योग बन जाता है। साथ में कोई भी प्लानिंग जो आप काफी समय से कर रहे थे, सफल नहीं हो पा रहे थे, 7.5 सालों से जो शनि की 7.5 के प्रभाव से आप अपने कार्यों में डिले या असंभव से सारे कार्यों को देख पा रहे थे, वह सभी कार्य इस टाइम पर आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। कैरियर और व्यापार में भी एक नया उछाल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। जॉब के मामले में भी आपको नई अपॉर्चुनिटी की आप तलाश कर रहे थे, वह काम भी इस समय पर आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे थे, वह काम भी इस समय पर आपका हो जाएगा। पद प्राप्ति के मामले में जो संभावनाओं का प्रयास आपने किया था, जो सफल नहीं हो पा रहे थे, वह भी किसी के सहयोग से आपका बनता हुआ काम नजर आ रहा है। इसके अलावा आपका परचम चारों तरफ लहराने वाला है। घर और परिवार में भी मांगलिक कार्य की वजह से खुशनुमा माहौल नजर आ रहा है। इसके अलावा आपके घर में किलकारियां भी गूंज सकती हैं। और उसके अलावा यदि आप शादी के लायक हैं और शादी के रिश्तों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो वह भी रिश्ता इस समय पर चल करके आने के योग बने हुए हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय पर आपको वाहन व्हीकल वगैरह थोड़े से ध्यान से चलाने हैं। उसके अलावा इन्फेक्शन एलर्जी की शिकायत भी आपको हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि वालों, शनि का गोचर आपके 2nd हाउस से हो रहा है, जो आपकी 7.5 का उतरता हुआ ढैया चल रहा है, जिसकी वजह से आपको मानसिक प्रताड़नाएं जो काफी 5 सालों से मिल रही थी, उससे अभी आपको निजात मिलती हुई नजर आ रही है। रिलीफ आपको हर क्षेत्रों में इस समय पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। मानसिक प्रताड़नाएं जो काफी समय चली आ रही थी, उनसे भी आप अभी निजात पाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में हायर एजुकेशन के लिए जो आप विदेश का प्लानिंग कर रहे थे, उसमें भी आपको सफलताएं मिलती हुई नजर आ रही हैं। लव लाइफ के मामले में जो बात आप अपने घर वालों से नहीं कर पा रहे थे, वह काम भी इस समय पर आपका होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में विवाह के लायक जो युवक युवतियां हैं, उनका विवाह का काम भी इस समय पर होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा किलकारियां आपके घर में गूंजती हुई नजर आ रही है। साथ में मानसिक प्रताड़नाओं का जो समय आपका गुजर चुका है, अब आपके प्रोस्पेरिटी का, प्रसन्नता का और इच्छाओं को पूर्ति का टाइम आपका चल पड़ा है। साथ में गेन आपके पास इस समय पर कहीं न कहीं से आता हुआ रहेगा, लेकिन खर्चे का बाहुल्य भी ज्यादा होने की वजह से आपका यह टाइम बैलेंसिंग वे में चलता हुआ हर प्रकार के कार्य क्षेत्रों में आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय पर यात्राओं में पैक्ड फूडों को आपको अवॉइड करना है और वाहन व्हीकल वगैरह बड़े ही आराम से प्यार से चलाएं। उपाय के तौर पर आपको ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए नित्य क्रम से। मीन राशि वालों, शनि का गोचर आपके लगन पर है, जिसकी वजह से आपके करियर में मेहनत आपको इस समय पर ज्यादा करनी पड़ेगी। साथ में मांगलिक कार्यों के लिए आप काफी समय से जो प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पा रहे थे, वह काम भी इस समय पर आपका होता हुआ नजर आ रहा है। आपके कॉन्टेक्ट से नए नए कॉन्टेक्ट आपके जुड़ने के वजह से आपके पास नया नया काम के ऑफर आपके जीवन में आते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारिक गतिविधियों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। साथ में विवाह के मामले में संभावनाएं भी आपकी पूरी होने वाली हैं। किलकारियां इस समय पर आपके घर में गूंज सकती हैं। साथ में पुरानी प्रॉपर्टी जो आप काफी समय से बेचने का प्रयास कर रहे थे, नहीं बिक पा रही थी, वह काम भी इस समय पर आपका हो जाएगा और नई प्रॉपर्टी की तरफ भी आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने पार्टनर के स्वास्थ्य के मामले में एक दूसरे का आपको ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से इस टाइम पर आपको हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव के लिए
घुटनों के दर्द की शिकायत और इन्फेक्शन एलर्जी की शिकायत आपको हो सकती है, उपाय के तौर पर आपको ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने 12 राशियों और लग्नों का राशिफल आप लोगों के समक्ष बताया और यह भी बताया कि आप इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। आपके जीवन में, आपकी कुंडली में यदि शादी के, संतान के, कैरियर के, जॉब अपॉर्चुनिटी के या लिटिगेशन से दूर होने के योग बने हुए हैं तो ही यह शनि का गोचर आपके लिए प्रभावशाली रोल निभाने वाला है, क्योंकि गोचर का जो प्रभाव है यह 15 से 20% ही आपके जीवन में योगदान करने वाला है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में जो भी मैं कोई वीडियो छोड़ता हूं वह तुरंत प्रभाव से मिले। धन्यवाद।